वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक है? आप काइंडली मेक श्योर कर दें कि क्या आप लोगों को आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जल्दी जल्दी बता दें। ओके जी, ओके 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 ओके। काइंडली काइंडली मेक श्योर कर दें। वालेकुम अस्सलाम। अम, ओ अहमद अहमद जमील बेटा, सांस तो ले ले पहले बेटा, आके थोड़ा सांस ले ले एक लंबा सा। रिलैक्स हो जा बच्चे, रिलैक्स हो जा। आया बाद में, पहले सवाल कर दिया बेटा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चिल मोहब्बत बेटा, चल बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स हो जा, रिलैक्स, टेंशन नॉट। वालेकुम अस्सलाम रजा, क्या हाल है? आमना वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, ओके सरिश वालेकुम अस्सलाम, जहेब वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं, ईद कैसी गुजरी है? जल्दी बताओ। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी है या नहीं? मजा आया? एंजॉय किया या नहीं किया? बोरिंग थी? अनुषा ओके जी, अच्छी थी, ठीक है जी। जैन वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसे गुजरी है सब बच्चों? पहले पहले तो मुझे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना आप लोग, क्योंकि ईद से इंपॉर्टेंट चीज तो कोई नहीं आपके पास। नो सर, बोरिंग थी, ठीक है, घर में बैठकर गुजरी है, ठीक है। बकवास गुजरी है, ओके जी ठीक है। बस गुजर गई, ठीक है। गंदी गुजरी है, ओके जी ठीक है। आमना आपकी कैसी थी? मेरे काम में गुजरती है बेटा, मैं काम ही कर रहा होता हूँ। मैंने पहले दिन जो है वो कह सकते हैं कि एक दिन पहले जो है वो मंडी गए थे बैल मैल वगैरह लेने के लिए। उसके बाद जो है वो कह सकते हैं दूसरे दिन सामान बांटने में, गोश्त वगैरह बांटने में। तीसरे दिन जो आराम से नींद पूरी की है, बस ये फायदा हो गया और तो कुछ नहीं। ठीक है ये खैरियत। सर कढ़ाई कैसी थी? कढ़ाई बहुत मजे। कढ़ाई वाला बच्चा साथ बैठा हुआ है, फिर कढ़ाई वाला बच्चा साथ बैठा, उसको सिखा रहा था। तुम लोगों ने स्टेटस देखा होगा ना? तो कढ़ाई, वो बच्चे कहते हैं, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे कहते हैं सर इनकी इसकी क्लासेस क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दें, बैच बैच स्टार्ट कर दें। अनुषा अल्लाह करम, आप बता दें बच्चे, ठीक है आप? कहते हैं बैच स्टार्ट करते हैं सर, क्रैश कोर्स कढ़ाई बनाने का, या मतलब कि ना खाने पकाने का। ठीक है, ये चीज है। बच्चे क्यों कम है यार? ठीक है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कढ़ाइयों की क्लासेस हो जाएंगी। 3 बजे इतना लेट? ओके जी। वेयर आर द कुकिंग लेसन्स? आ रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते में, इंशाल्लाह आ रहे हैं रास्ते में। ठीक है पुत्र, आ रहे हैं रास्ते में। अहमद जमील, तुमने पूछा है कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होती है? सबसे पहले कंप्लीट ऑसिलेशन। सर आर यू सिंग समथिंग? यस आई एम सिंग, बट तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? तुमने ऑडियो ज्वाइन नहीं की बच्चा। ज्वाइन द ऑडियो, ज्वाइन द ऑडियो प्लीज। ज्वाइन द ऑडियो प्लीज। एक मिनट बच्चे को जरा मैसेज कर दूं ना। ज्वाइन द ऑडियो प्लीज। ओके जी। क्या नाम है इसका? अहमद, अहमद। ज्वाइन द ऑडियो प्लीज। इसको जरा मैसेज कर दो ना कि ये बच्चा जरा, ठीक है, सही है। सो अहमद, सबसे पहले अहमद जमीन ने पूछा है कि कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होती है, कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या होती है, वन वाइब्रेशन क्या होती है? यार ये देखो, ये पेंडुलम है ना, ठीक है, ये पेंडुलम है। ये यहाँ से स्टार्ट लेता है, यहाँ से स्टार्ट लेता है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वापस आता है। इसे वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कि ये इसका जाना और इसमें आना। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। आपने ये पढ़ाया था, बस मैंने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं था, सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन बताई थी और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब कि इसका जाना और आना वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कहलाता है। इसमें 4A एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है, वो फिर तुम आगे फर्स्ट में जाकर देखोगे कि 4A मतलब कि एक, दो, फिर तीन आपके पास ना, मतलब कि एक, दो, तीन, चार, चार ऑसिलेशन आपके पास में। ठीक है, वन ऑसिलेशन है, वन वाइब्रेशन कहते हैं इसे। एम जमील समझ आ गई या नहीं? तुम्हारे क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दे दिया मैंने। सो अपने आते हैं इधर, क्या नाम है उसका, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था डैम्प्ड ऑसिलेशन। वेव मोशन पर आते हैं, ठीक है बच्चे, यू मोस्ट वेलकम बेटा अहमद, थैंक यू। ओके, वेव मोशन पर आते हैं। वेव मोशन क्या होता है? सबसे पहले इसको PKMZ में समझ देते हैं, ठीक है। ये वेव मोशन सब ने देखा होगा। सबसे पहले मतलब कि आपको ये तो देख के ही समझ आ गया कि वेव क्या होती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है? व्हाट इज वेव? पैकेट ऑफ एनर्जी है। आमना, हाँ कह सकते हैं। मास्टर आर्ट है, ठीक है जी, और मास्टर आर्ट बताऊं?
क्रस्ट एंड ट्रफ की कॉम्बिनेशन, आसान करके बताओ ना। अच्छा मजे की बात तो मैं अभी अभी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ओके जी ठीक है जी, ये मुनज़्ज़ा ने बताया। अब ये जो है ना, ये सवाल मेरे से ना मेरे बीएससी में पूछा था। बीएससी होती है एफएससी के बाद, ठीक है, बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल कह सकते हो। हमारा वाइवा था, उसमें एग्जामिनर आया है और उसने कहता है सबसे ना, लाइक कह सकते हैं कि सबसे ना एक ही सवाल पूछ रहा है। अच्छा हमारा प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता था, हमारा प्रैक्टिकल ऐसे होता था कि लाइक कह सकते हैं ना कि अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टॉप पे अबीहा है, तो रोल नंबर इस तरह है ना, अबीहा, अहमद जमील, अहमद अब्बासी। हमारा ये सिस्टम नहीं था, जिसने कर लिए लिखने रिटर्न वर्क कर लिया पहले चला जाए। अब मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार पहले नहीं जाते भाई, पहले देखूं ये है किस तरह का बंदा। अच्छा वो सबसे पहले क्या पूछता है, वो पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, नेम बताओ। नेम मतलब कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, तो मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अब मिसाल अबिया गई है या अहमद जमील गया और उसने जाके कहा कि मिसाल के तो ना माय नेम इज अहमद जमील होते थे। अच्छा पहला सवाल पूछता था व्हाट इज वेव, तो बच्चे आगे से कहते थे सर वेव इस तरह से ना क्रस्ट और ट्रफ, और वो कहता बस उठ के जाओ। बस दूसरा सवाल ही कोई नहीं करता था। बीएससी में जाके ना वो कह सकते हैं कि वेव व्हाट इज वेव, तो वो कहता था जाओ। बस वो कहते बच्चे कहते थे ये वो ना, तो कहता जाओ, और सवाल नहीं करता था। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, दोस्त मेरे बार बार मुझे कह रहे कि यार वेव क्या चीज होती है ना। अब मैं क्लास में ना अलहमदिल्ला थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा था ना, मतलब कह सकते हैं। तो अब मैं भी सोच पा रहा हूँ, मैंने कहा यार वेव क्या चीज होती है। नहीं वेव होती है ना, मतलब अब बंदा इस तरह कह सकता है ना कि वेव तो वेव होती है, ठीक है, वेव तो वेव होती है। तो मैंने वहां पे बैठ के ना एक डेफिनेशन बनाई, और खुद ही अपने पास ही डेफिनेशन बनाई खुद से, देखो बैठ के ना उधर क्रिएटिव। थोड़ा हल्का करो, ठीक है, शोर करता है भैया, बस बैठ जाओ आके। तो व्हाट इज वेव ना, मतलब कि मैं क्या सकता, ईशा बड़े दिनों बाद शेयर आया ग्रीन स्क्रीन से जो है ना, भाई कह सकते हैं कि जस्ट वेट जस्ट वेट, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक कर देते, अब ठीक हो जाएगा, सही हो गया। शेयर वाली बिल्ली आ गई है, हाँ बिल्कुल। तो वो जो है लाइक कह सकते हैं कि अब मैं मतलब कि बैठ के मैंने सोचा, बैठ के ना मैंने कहा यार कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। वालेकुम अस्सलाम, खिदर कैसे हो। वेव प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पर हो या कोई माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैंने मतलब कि ना उधर बैठ के डेफिनेशन बनाई, खुद ही सेट की ना इस तरह से, अल्फाज तोड़ मोड़ के जोड़े कि द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, इस तरह से ना, द सेंसेशन या अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वेव। सेंसेशन, सेंसेशन कहते हैं एहसास को, वाइब्रेटिंग बॉडी से जो एहसास पैदा होता है उसे वेव कहते हैं। अब मेरी बारी, अब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया ना इस तरह जो है ना, वो लाइक कह सकते हैं कि मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया ना, जाके बच्चों को सर ने, मैं भी किया ना, तो मुझे सर ने डायरेक्ट बोला है कि क्या हिसाब है। तो मुझे कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, मैंने कहा माय नेम इज मोहम्मद अनंत खान, और ये वो ना इस तरह से ना, जैसे कहता है अच्छा ओके टेल मी व्हाट इज वेव। मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस से ना इस तरह, जिस तरह मुझे बड़ी जबरदस्त, ये मैंने किसी किताब से पढ़ी हुई है ना, मैंने कहा सर अ सेंसेशन प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वेव। अब वो बंदा ना इस तरह लिख रहा था कुछ ना, और एकदम से मुझे देखा ऊपर उठ के, यूं देखा आंखें उड़ा के, कहता क्या, मैंने दोबारा से डेफिनेशन बोली। कहता है तुम्हें कहाँ से पढ़ी है, मतलब कि ये तो डेफिनेशन मतलब किस तरह नहीं। वो कहता था कि जो मुझे आती है मतलब कि वो बताओ ना। मैंने कहा सर ये मैंने बड़ी मैंने किताब में पढ़ी है। कहता कौन सी किताब, मैंने कहा सर नाम याद नहीं है। कहता कहाँ पे पढ़ी, मैंने कहा सर लाइब्रेरी में पढ़ी है, पुरानी सी किताब थी। कहता मैंने कहा सर ये सफा नंबर मुझे याद है, लेकिन किताब मुझे फिजिक्स की थी बस कोई। बंदा बड़ा हैरान हो, बंदा कहता यार ये तो मतलब कि अजीब सी बात है, वेव की परफेक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती। मैंने कहा सर यही होती, मैंने किताब में यही पढ़ी। ठीक है, वो जिस तरह वो थ्री इडियट में कहता ना कि सर किताब में जो लिखी ना वो बताओ किताब में। वो वाला टीचर था, मैंने भी किताब वाली बता दी अपने पास से बना के। खैर उसने फिर सवाल जवाब किए तो अलहमदुलिल्लाह मेरे मतलब कि कुछ बन गए। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं होती। डेफिनेशन आपके पास ना वेव की जो है ना, वेव, वेव क्या होता है, वेव बेसिकली आपके पास होती है डिस्टर्बेंस, जो ऊपर किसी ने नाम भी लिया है डिस्टर्बेंस। कभी भी आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट डिस्टर्ब होती है उसको वेव कहते हैं। लाइक कह सकते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, आप ये सारे आगे जाके पढ़ेंगे।
रेडिएशन वगैरह जो जितनी भी आप सारी चीजें देखते हैं, लाइट इज ऑल्सो अ वेव, लेकिन वो किस में डिस्टर्बेंस होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके पास किसी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो वेव प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि वेव जो होती है, वेव वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है। वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफर करती है, बट मीडियम ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर नहीं करती। मैटर ट्रांसफर नहीं करती। कैसे, जरा समझते हैं इस बात को। थोड़ा मास्टर आर्ट से पीकेएमजेड से मैं पूरा स्टोरी जो है ना, पूरी कहानी जो है ना मास्टर आर्ट से मैं बल्कि यहां तक सारी समझाता हूँ, यहां तक सारी समझाता हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ, 2-3 पेजेस को मैं तुम्हें एक 10-15 मिनट में 2-3 पेजेस सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, किताब की कुछ जरूरत हमें नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट से लेने देना। मैंने केपी बोर्ड की जो है ना बुक अपलोड की है, और उसको सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। डाउनलोड की केपी बोर्ड की बुक, यानी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी, नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बस किधर जबरदस्त हो गया। इंपॉर्टेंट है बुक, और वो फर्स्ट ईयर की भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। इसमें कुछ बातें फर्स्ट ईयर की भी आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो 8वां चैप्टर है वो तकरीबन आधा यही है, 1/4 बल्कि यही है। देखो यार, ये एक ना पानी की, कह सकते हैं पानी का एक कंटेनर है, और देसी जुबान में इसको बोले तो पानी की एक बाल्टी है। बोले तो पानी की एक बाल्टी है। पानी की बाल्टी में हमने क्या लिया है? पानी लिया है। पेट्रोल तो ले नहीं सकते, पेट्रोल महंगा है। ठीक है, और पेट्रोल इसलिए भी नहीं ले सकते कि आग लग गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। पीकेएमजेड की हेडिंग दे दी, बिल्कुल बिल्कुल दे दिया। ठीक है जी, ओके जी, सही जी। सो इसके अंदर आपने क्या लिया है? आपने पानी लिया है, और यहां पर जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने जो है एक कॉर्क रख लिया, या आपने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया जो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहां से आपने क्या किया कि एक ना इसके अंदर ना, मतलब कि लाइक कह सकते हैं पेन लिया या कोई स्टिक ली, उसको आपने, उस स्टिक को आपने क्या किया? अप डाउन, अप डाउन करना शुरू कर दिया इस तरह से। क्या आप क्या कर रहे हैं? आपका, आप लोग इधर करना क्या चाहते हैं? आप लोग इस जगह पर इस मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का ड्रॉप है ना, इस जगह पर पानी का जो ड्रॉप है वो अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अप डाउन अपनी जगह पर होता रहेगा, और अपनी एनर्जी को साथ वाले पार्टिकल पर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, डिस्टर्ब करेगा ना। मास्टर आर्ट, बिल्कुल ठीक। हम इसको एमए लिख देते हैं। ये जो पार्टिकल है यहां पर, ये साथ वाले पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को, ड्रॉप को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा कि तुम भी भाई ऊपर नीचे नाचो। ठीक है, ये भी नाचने शुरू हो जाएगा, ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ये साथ में लोग कहेगा भाई तुम क्यों आराम से बैठे हुए हो, तुम भी नाचो। ठीक है, तो ये जो है लाइक कह सकते हैं कि उछलना शुरू कर देगा। ओके, स्प्राइट और जामी श्री, यार मैं सफाई कर रहा था, मैंने लोकेशन चेंज की है, मार्कर कल इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, अभी ढूंढने पड़ेंगे। स्प्राइट का पड़ा हुआ वो देखो, स्प्राइट पड़ा हुआ नीचे, निकाल के दो। ठीक है जी, ओके। तो ये जो है लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारे पास क्या होगा कि ये अप, ये डाउन, अप डाउन अप डाउन। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आप स्टिक की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल। आपने स्टिक मूवमेंट की, देखो इधर गौर से देखो, आपने यहां पर मेरा देखो, अच्छा बच्चे, आपने स्टिक को अप डाउन किया। स्टिक के अप डाउन करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, ये मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है। उस वाटर ड्रॉप ने क्या किया कि साथ वाले, ये जो वाटर ड्रॉप होगा ये क्या होगा? अप डाउन होना शुरू हो जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये वाटर ड्रॉप साथ वाले वाटर ड्रॉप को क्या करेगा? अप डाउन, मतलब कि डिस्टर्ब करेगा। फिर ये जो है ये अपने अगले वाले वाटर ड्रॉप को क्या करेगा? अप डाउन करेगा, अप डाउन करेगा। मिसाल के तौर पर ये जो है ये कॉर्क पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉर्क पड़ा हुआ है, और ये फिर इसी तरह से ये एनर्जी क्या, ये अपनी जगह से हिल रही नहीं है, मतलब कि आगे नहीं जा रहे, मूव नहीं कर रहे, बस सिर्फ अपनी जगह पर उछल रहे हैं, इस तरह से छलांगे लगा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी पास करते जा रहे हैं। इस तरह से एनर्जी पास होते 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 जब यहां तक पहुंचेगी ना, तो ये कॉर्क जो है, इसके नीचे के जो पार्टिकल्स जो है वो अप डाउन होंगे, तो ये क्या कॉर्क क्या होगा? इस तरह से उछलना शुरू हो जाएगा आपके पास। ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, द पॉइंट इज दिस, अहमद जमील, वेरी गुड, कि आपका जो पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑसिलेट कर रहे हैं। मैं अप डाउन का लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं? सिंपल है बात, असल में क्या हो रही है, ये जो इन्होंने बताया अनुशन और अहमद जमील ने, कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके पास ड्रॉप्स हैं, ये आपके पास मीन पोजीशन पर क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, और फिर एनर्जी जो है वो इस तरह से ट्रांसफर होते 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 क्या हो रही है? कॉर्क तक जा रही है, और कॉर्क जो है वो उछलना शुरू हो रहा है।
तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ मैं भी वेव की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ कि आपने अगर के इस स्टिक की मदद से आपने जो है वो आपके पास जो है स्टिक की मदद से जो आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया, जब आप मीडियम को स्टिक की मदद से डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि साथ वाले नेबरहुड में जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे अपनी मीन पोजीशन पर। तो वो क्या करेगा, ये पार्टिकल है, इसने क्या किया, साथ वाले को डिस्टर्ब किया, वो भी ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ये भी ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, फिर ये साथ वाले को ऑसिलेट करवाएगा, ये साथ वाले को ऑसिलेट ऑसिलेट करते 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 जब ये यहां तक पहुंचेंगे तो ये कॉर्क को ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है बच्चे ये जो लाइक कह सकते हैं कि जो वेव होगी वो आपके पास आगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, पार्टिकल की जगह पर ही ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन वो साथ वाले पार्टिकल्स को क्या करता है, एनर्जी पास करता है। ऐसे समझ लेते हैं कि लोग कतार में खड़े हुए एक लाइन में, वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे तो वो कॉर्क में आपके पास चली जाएगी, कॉर्क ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। यार ये बात है और कुछ भी नहीं। मुझे बता दो कि क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया है, यस और नो? आगे सारे बताओ ना यार, मेरे से शर्म क्यों करते हो, मेरे से शर्मा रहे क्यों भाई तुम लोग? ओके जी, राइट। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, सही है। ओके, देखो सिंपल है, आपने वाटर कंटेनर कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने स्टिक ले ली, स्टिक को आपने अप डाउन किया, अप डाउन करने की वजह से जो लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स आपके पास होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये लाइक कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे ये आपके पास अप डाउन होते हैं, और ये अप डाउन होने की बात जो है ऑसिलेट करने की वजह से ये अपनी एनर्जी ये साथ वाले पार्टिकल को भी क्या करते हैं आपके पास, वो मतलब कि मजबूर करते हैं कि वो भी ऑसिलेट करें, फिर वो साथ वाले को करते हैं, साथ वाले को करते हैं, साथ वाले को, इस तरह से आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है और जो कॉर्क होता है ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है आपके पास। ठीक है, सो ये मेरे पास आपके पास आएगी और आपके पास कुछ भी नहीं होंगे। व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स, लाइक कह सकते हैं पार्टिकल्स जो आपके पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना मतलब कि पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं। एनर्जी लूज होती है इसमें, बिल्कुल एनर्जी लूज होती है, क्यों नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी लूज भी आपके पास होती होगी हमारे पास। प्रॉपर डेफिनेशन में बुक को बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव आपके पास, और वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी होती है आपके पास। वेव जो है वो क्या करती है, एनर्जी लेके जाती है, वेव आपके पास एनर्जी लेके जाएगी, लेकिन मैटर को लेकर नहीं जाती, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, वेव ओनली ट्रांसफर्स एनर्जी, बस बात खत्म। लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगी, ये बात होनी चाहिए कि वेव मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ये मेरे पास बात है और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई हमारे पास ना वेव की आपके पास। ठीक है, वाइब्रेशन सिर्फ सरफेस पे होती है या फिर नीचे में होती है? पूरी आपके पास पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि यहां तक ये सारे जो है ना मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जहां तक आपकी स्टिक है ना, जिधर तक वो डिस्टर्ब करेगी यहाँ के पार्टिकल भी डिस्टर्ब होंगे। मैंने सिर्फ ये इसलिए समझाया है कि मैंने सिर्फ ये ऊपर वाला इसके इफेक्ट को बताया कि आपके पास होता है। आपने कभी देखा होगा कि वेव जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो आपके पास पूरी सरफेस पर आपके पास मतलब कि नीचे तक आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जितने ही पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ये केस होता है और कुछ भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो है ना ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये पूरे के पूरे मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं मीडियम में होती है। ये नहीं होता कि सिर्फ ये ऊपर के पार्टिकल हों, बल्कि ये सारे पार्टिकल मतलब कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये मेरे पास होता है, आपके पास होते हैं। राइट, सो ये जैसे लहरें आती है, बात ये होगी आपके पास। ठीक है, हिजाब आपने क्या पूछा बच्चे? सर बॉल में मूवमेंट एनर्जी की वजह से होगी, पार्टिकल की वजह से नहीं। बॉल में इसकी इसकी बात करो ना, पार्टिकल की वजह से होगी, एनर्जी की वजह से होगी। लेकिन एनर्जी किसने पास की है? एनर्जी आपके पास हिजाब बेटा ये पार्टिकल्स ने पास किया। लाइक कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने एनर्जी को पास किया है, तो तभी ये जाके आपके पास ना ये पार्टिकल्स क्या करें, अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर होते होते यहाँ पर पहुंचेगी तो आपके पास ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये बात है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये कहानी हो गई हमारे पास आपकी एनर्जी ट्रांसमिट की या एनर्जी ट्रांसफर की वेव्स के थ्रू। इसे वेव मोशन भी बोला जाता है। आपके पास वेव जो है ना ये मेरे पास एक कहानी है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, इसका एक और एक्सपेरिमेंट मतलब कि हम लोग देख लेते हैं, वेव मोशन का एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास जो है ना मतलब कि हम लोग कह सकते हैं मिसाल के तौर पर
आप इससे मुझे एक स्टोरी याद आई, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा। वो पार्टिकल पर ये इफेक्ट होगा कि वो भी मूवमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, आमना पार्टिकल पर ये इफेक्ट होगा कि वो ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो साथ वाले को मूवमेंट करा रहा है, फिर वो आपके पास मूवमेंट करा रहा है। सर उसमें वाटर पार्टिकल मीडियम होंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं उसमें नहीं। देखो इसमें ये आपके पास जो है ना, मतलब कि एक पार्टिकल वाटर का मूव कर रहा है, तो ये क्या कर आपके पास, ये ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी ऑसिलेट कर रहा है, तो ये साथ वाले को भी ऑसिलेट करा रहा है, ये फिर साथ वाले को ऑसिलेट करा रहा है, फिर ये साथ वाले को करा रहा है, इस तरह से ये ऑसिलेट करा रहा है आपके पास। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना, मतलब कि ये मेरे पास कहानी होती है और कुछ भी आपके पास नहीं होता। ठीक है, स्टोरी सुनाऊं? शॉर्ट चीज करके सुनाता हूँ, चलो डायग्राम बनाते हुए स्टोरी सुनाता हूँ। वो ना असल में मेरे कजन आते थे ना ईद के दूसरे दिन, ईद गुजरी है तो ईद के साथ स्टोरी रिलेट करती है। वो छोटी ईद पे ना पटाखे वगैरह बच्चे बहुत चलाते हैं। ठीक है, छोटी ईद पर बच्चे पटाखे बहुत चलाते हैं। तो मेरे कजन जो है ना, बड़े कह सकते हैं ना, वो थोड़े टेररिस्ट टाइप कजन थे, दहशतगर्द टाइप कजन थे ना। उनसे पूरा, जब हमारे इलाके वाले लोग भी पनाह मांगते, जब वो सारे आते थे ईद वाले दिन ना, 8-10 कजन होते थे पूरे इकट्ठे, या 12 तक होते थे सारे कजन ना, फुप्पो के बच्चे सारे, मामू मामू नहीं, फुप्पो के बच्चे सारे, और चाचू ताया, हम लोग सारे मिलते हैं। तो दो दोस्त थे, दो फुप्पो के बेटे ना मेरे, एक एक फुप्पो का बेटा, एक दूसरा, वो आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड थे ना। लेकिन वो बड़े दहशतगर्द किस्म के थे, पटाखे बहुत चलाते थे ना, मतलब कि लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं, कभी क्या करें कभी क्या करें। तो हुआ ये कि दो दोस्त थे इस तरह, दो कजन थे ना मेरे। अभी अभी उस दिन भी मैं जब गया ना, तो मैंने याद कराया छोटी एक बहन को। इसने, इसका नाम था उमैर, इसका नाम था हसीब। हसीब ने, उमैर ने हसीब को बोला है कि यार आप गले में हाथ डाल के ना संदोष फिरते थे ना, जब आपने देखा होगा। इसने बोला है हसीब, उमैर ने बोला हसीब को, यार वो इस तरह बोलते हैं ना, दोस्त क्या हाल है तेरा यार? वो कहता ठीक बिल्कुल ना। तो इसने क्या किया कि मतलब कि उसको लेके गया, गले में हाथ डाल के पटाखा जलाया, इसकी जेब में डाल दिया ना, जेब में डाला है, पटाखा फटा, इसकी जेब फट गई। ठीक है, पटाखा फटा, इसकी जेब फट गई, सुराख हो गया उसमें। ईद के नए कपड़े थे, इसने, ये इसके पीछे भागा है, ये अपने अब्बू के पास जाके ना बैठ जाता था। इसका ये ट्रेड मार्क था कि ये कोई भी तकरीब कारी करने के बाद ना अपने अब्बू के पीछे छुप जाता था जाके। थोड़ा सा लोग कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत शैतान था ना, मतलब कि ये बहुत ज्यादा, मतलब कि ना शरारती था, ये भी था लेकिन इसके लेवल का नहीं था। लेकिन ये दोनों बहुत शरारती थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे। इसकी जेब फट गई, इसने कहा मैं तेरा बदला लूंगा। अच्छा जी, दिन गुजर गया, ईद गुजर गई, ईद पे सारे इकट्ठे होते थे। बड़ी ईद आ गई, ये बकरा ईद ना, बड़ी ईद आ गई, रात का टाइम था, मतलब रात में शाम हो रही थी, मतलब क्या ना, ठीक है, आपके पराठे बकरे की तरह शरारती थे हम, बिल्कुल हाँ। अच्छा जी, दोबारा से उमैर भी है और हसीब भी है, ठीक है। अच्छा, इसको ये केस याद है और इसको ये केस पूरी तरीके से याद नहीं है, भूले हुए, मतलब कि ये हल्का तो भूला हुआ है। इसने कहा दोस्त क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? उसने कहा हाँ बिल्कुल, दोबारा फिर उसने हाथ डाला, इसको ले गया। अच्छा जी, हमारे घर के पास ना एक इतना बड़ा ना, वो कह सकते हैं एक, वो एक गंदा सा नाला जाता था ना, ये इसको पास ना, इस नाले के पास लेके चल रहा है ना। इसने हाथ, ये जो है ना पीछे हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ था, ईंट टाइप ना पत्थर पकड़ा हुआ था। ये इस नाले के पास इसको लेके गया, इसको इसके पहले थोड़ा दूर चले, थोड़ा आगे किया, इसको धक्का दिया, पानी के अंदर इसने पत्थर फेंक दिया। जब पानी के अंदर पत्थर फेंका, जितना भी वो कह सकते हैं कि जो छींटे थी, जो भी मतलब कि गंदा वाला पानी मानी था, वो सारे इसके कपड़ों पे गिरा, और ये सारा जो है ना, पूरा जो है ना, वो कह सकते हैं गंदा हो गया। तो वो जो पानी मुझे, वो जो स्टिक डाल रहे थे ना, तो उस स्टोरी से मुझे ये स्टोरी याद आ रही थी कि ये जो पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं, पानी के अंदर कभी आपने पत्थर फेंके हो, तो वो भी आपके पास वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो जो इसने वेव प्रोड्यूस की, वो ये रही वेव्स हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर मैं तो नाले के नहीं फेंक देता अगर मेरे साथ ऐसा भी करता। नहीं यार, ये थोड़ा रहम दोस्त थे ना, मतलब कि दोस्त थे ना यार, नाले के अंदर नहीं फेंक सकते ना भाई। असल में नाले के अंदर फेंक देते तो फिर काम खराब हो जाता ना यार। ठीक है। तो वो असल में जरा लाइक कह सकते हैं कि तुमने भी वेव प्रोड्यूस की होंगी। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं पानी तो पार्टिकल हुए, एनर्जी तो ना हुई। पानी तो पार्टिकल हुए, पानी पानी पार्टिकल ही होता है, लेकिन क्या चीज ट्रांसफर कर रहा है, क्या चीज आगे लेके जा रहा है, क्या चीज आगे भेज रहा है, वो एनर्जी है। ठीक है, मैंने फेंका, ठीक है। पानी के अंदर आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने पानी को डिस्टर्ब किया ना, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जो आपको वो मूवमेंट नजर आ रही होती है ना, वो आपके पास होते हैं। पानी एज अ मीडियम एक्ट करता है, पानी एज अ मीडियम एक्ट करता है। मीडियम इज व्हाट, मीडियम इज कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट। पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन को आप मीडियम कहते हैं, राइट। तो ये मेरे पास कहानी। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि आपने ना एक स्ट्रिंग ली है, और इस तरह से ना उसको दीवार के साथ बांध दिया आपने, ठीक है। अगर हम किसी थ्रेड या चेन या डिस्टेंस प्रोड्यूस करें तो वेव मोशन होगी। अनुष्य मैं बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है बेटा, देखो अच्छे से। ये एक थ्रेड है,
एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, एक रस्सी है, एक चेन है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। एक एक रस्सी कह लेते हैं, रस्सी, रस्सी जानते हो ना, वो जो बकरा ईद पे तुमने बकरों को बांधा हुआ था जिससे, वो रस्सी होती है। ये रस्सी है, इसको तुमने हाथ से पकड़ लिया, ठीक है। और अब तुम क्या करते हो, हाथ को अप डाउन करते हो, इस तरह से ना दीवार के साथ बांध के तुम लोग घर में कर भी सकते हो। हाथ के साथ बांध लोगे और इस तरह करोगे, अप डाउन, ठीक है। अप डाउन करोगे। कोई वीडियो बना के भेज सकता है मुझे, ये बना के, ये करके एक्सपेरिमेंट करके वीडियो बना के भेज सकता है। पहले पिछली दफा मुझे 10th क्लास में बच्चों ने बना के भेजी भी थी, वो एक्सपेरिमेंट थे, वो रिफ्रैक्शन के, ठीक है। वेव प्रोड्यूस होंगी इस तरह से। दुपट्टे के साथ कर लूं, हाँ दुपट्टे के साथ कर ले पुत्र, बस लेकिन दुपट्टे को थोड़ा स्ट्रिंग की तरह शेप दे देना। ये इस तरह से ना, इसमें वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, इसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो आपके हाथ की एनर्जी है, ये जा रही है आगे की तरफ। कैसे जा रही है कि ये पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स अप डाउन मूवमेंट हो रही है हमारे पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिम में एक्सरसाइज भी होती है, वो जो रोप्स को इस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये यहां पर ना, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बस दुपट्टे से नहीं करो, फिर रस्सी से करो, ठीक, क्या होगा। ये पार्टी, ये मैंने एक ना इधर पॉइंट मतलब क्या ऐसा लगाया आपके पास, ठीक है। दुपट्टे से मत करो भाई, अम्मा के दुपट्टे से करोगे फिर रात को जियो न्यूज पे तुम्हारी खबर आ रही होगी। और अम्मा के दुपट्टे से खेलने के नतीजे में बच्चा जो है वो कह सकते हैं कि बच्चे की हालत नासाज। देखो इधर, देखो अच्छा इधर, ये पी पॉइंट है। लेट्स से मैंने तो इस पॉइंट को ना मैंने इस तरह बता दिया आपके पास, बिल्कुल सरीश। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मैंने जो है मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इधर कुछ बांध दिया है मैंने, कोई रस्सी मतलब कि ना कुछ कह सकते हैं बांध दिया है। हम लोग कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आप इसको अप डाउन करते हैं, ठीक है, अप डाउन करते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये जो पी पार्टिकल, आपके पी पॉइंट जो है, ये अपनी जगह पर आगे मतलब कि ना ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस अपनी जगह पर ना अप डाउन करता रहेगा। ये निशानी है इस बात की कि पार्टिकल जो होता है वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करता रहता है, मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ना आगे जाता है ना पीछे जाता है आपके पास, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैंने स्प्राइट से, ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने जो मार्क किया है, ये वो पॉइंट है जिसको मैंने मतलब कि मार्क अपने आप को समझाने के लिए किया है कि ये वो पॉइंट होता है जो ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। इसी तरह से आप कहीं पर भी आप ये पॉइंट लगा लें, तो ये जो पॉइंट होगा ये अपनी जगह पर ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन ना पीछे जाएगा ना आगे जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी भी आपके पास ये वेव की बात होती है, वेव मोशन की, तो वेव मोशन बेसिकली आपके पास एनर्जी तो ट्रांसफर करती है, लेकिन मीडियम को, मटेरियल को, इसके पार्टिकल्स को आगे पीछे नहीं करती, वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करते रहते हैं। अगर मैं यहां पर मीडियम एक पार्टिकल को देखूं यहां पर, तो ये पार्टिकल अप डाउन तो हो रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं जा रहा, बस अपनी जगह पर उसका काम है ऑसिलेट होना। बट क्या करना, एनर्जी को आगे देना, एनर्जी को आगे की तरफ भेजना। एक पार्टिकल कहता है यार तुम क्यों आराम से बैठे हो, ये लो मेरे से एनर्जी, वो एनर्जी देता है। फिर वो दूसरा पार्टिकल होता है, वो कहता है यार तुम क्यों आराम से बैठे हो, ठीक है, मतलब कि तुम क्यों आराम से बैठे हो भाई, ये लो एनर्जी। तो ये एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होते होते आगे की तरफ मेरे पास जाती है। तो मुझे बता दें कि क्या आपको मेरे ये पॉइंट, ये जो रो पड़ा है, समझ आ गया नहीं। घर में आज सबने एक्सपेरिमेंट करना है, और मैं जिस बच्चे ने मुझे वीडियो बना के भेजी मैं इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट करूंगा, ठीक है। टेस्ट चैप्टर के बाद होगा, पेपर होगा आपके पास, ठीक है, और ऑनलाइन क्विज भी होगा। और लाइक कह सकते हैं कि हो जाएगा, फिर ठीक है, डन हो गया जो वीडियो बना के भेजेगा। और हम लोग कह सकते हैं कि कोलिजन नहीं कहेंगे, इमेजिनरी कोलिजन नहीं कहेंगे, कोलिजन फिर डिफरेंट उसमें चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो टेस्ट आपके पास चैप्टर के एंड में होगा, बच्चे चैप्टर खत्म करने दो, रिपल टैंक के बाद जब ये सारा खत्म हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद एनर्जी वेव के थ्रू ट्रांसफर होगी, बिल्कुल एनर्जी वेव के थ्रू ट्रांसफर होती है अरीशबा, ठीक हो गया। यानी कि एनर्जी जो है वो वेव के थ्रू, वेव क्या है, एनर्जी है। अगर आपको कोई कहता है वेव क्या है, आपकी एनर्जी है। डिस्टर्बेंस है, जो कि डिस्टर्बेंस किसकी वजह से आती है, एनर्जी की वजह से आती है, बस बात खत्म हो गई। किसी भी मीडियम के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वेव के थ्रू आपके पास होती है, ठीक है। ये एनर्जी खत्म नहीं होती जब तक कि ये रोप की एंड तक पहुंचती है, बिल्कुल ऐसा ही हम आपके पास मुनजा। ये भी रोप स्टॉप हो जाएगी तो एनर्जी मतलब कि खत्म हो गया आपके पास, जब आप हाथ से देना शुरू रोक देंगे इसे, हमसे आगे ट्रांसफर होगी, बिल्कुल आपसे आगे आप अप डाउन कर रहे हैं ना, तो पीछे तो मीडियम नहीं है, आगे मीडियम है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। मैं जो बोल रहा हूं ये भी आपके पास एनर्जी है, ये साउंड एनर्जी है, ये एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। लाइट जो है ये भी एनर्जी है,
तो इस चीज को हम लोग पहले जो है मतलब कि पहले हमने वेव मोशन को समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेव मोशन को हमने पहले वाटर की एग्जांपल समझा, फिर रोप की एग्जांपल समझा, और अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, मैं सेल्फ रीडिंग दूंगा। सेल्फ रीडिंग यार इतने तो तुम लोग कर ही सकते हो, बच्चे तो नहीं हो कि यार ये चीज तो मतलब कि पढ़ सकते हो, आसान सी चीज है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कि ये सेल्फ रीडिंग है। ये बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले डेफिनेशन देखते हैं सब। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है, which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। इसको जरा ब्रेक करके पढ़ो। अच्छा, a wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium। ये वेव जो है ये किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जो पार्टिकल किसी मीडियम के पार्टिकल्स को मजबूर करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन करें अपनी मीन पोजीशन पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। के टाइम जो है वो अगर के एक पार्टिकल एक सेकंड में ऑसिलेट करे तो दूसरा पार्टिकल कितने सेकंड में करेगा, एक सेकंड में करेगा। यानी कि एक सेकंड में एक पार्टिकल, दूसरे सेकंड में दूसरा पार्टिकल, तीसरे सेकंड में तीसरा। कहने का मतलब ये हुआ कि हर पार्टिकल आपके पास क्या होगा, हर पार्टिकल आपके पास इक्वल टाइम में मतलब कि ना ऑसिलेट करेगा। तो बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास कहानी होती है और मेरे पास कुछ भी नहीं होती। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे तो आपका ना ये होमवर्क का क्वेश्चन भी हो जाएगा। वेव मोशन में वेव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इट इज बिकॉज वेव एज अ करियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। अच्छा, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जो वेव है ना, वेव याद रखना कि वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है और इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करती है। विल ऑल वेव बी इक्वल? नहीं, इक्वल नहीं अयान, मतलब कि ना वेव डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो हर वेव इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। फिर मैं आगे जाकर बताऊंगा। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इसके बारे में बड़ी डिटेल है और सेकंड ईयर की फिजिक्स में इसके बहुत डिटेल है कि वेव की जो वेव लेंथ होती है और फिर वो जो डिफरेंट होने की वजह से क्या मैकेनिज्म होता है वो तुम आगे जाके देखोगे। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले वेव मोशन को समझो। वेव क्या होती है? वेव इज जस्ट लाइक अ साइकिल, ठीक है ना। वेव क्या होती है कि अपने साथ वेव एनर्जी है ना, एनर्जी है, वेव साइकिल है। साइकिल के ऊपर बंदा बिठा दो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, साइकिल के ऊपर जो बंदा बिठाया ना, बंदा, वो बंदा इंफॉर्मेशन है। वेव अपने साथ इंफॉर्मेशन भी लेके जा सकती है। मजे की बात ये है, आपके जो जो सिग्नल आते हैं, हम कहते हैं यार ये सिग्नल आ रहे हैं, ये जो तुम्हें सिग्नल नजर आते हैं, ये सिग्नल क्यों नजर आते हैं, ये सिग्नल क्यों आते हैं? जो मोबाइल के सिग्नल आते हैं, नेट के सिग्नल आते हैं, ये जो बेसिकली आपके पास वेव्स होती हैं, रेडियो, इनको रेडियो वेव्स बोलते हैं। वो अपने साथ एनर्जी, वो अपने साथ मोबाइल सिग्नल क्या करते हैं, अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। बात ही खत्म हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेव एज अ करियर ऑफ एनर्जी, वेव अपने साथ एनर्जी लेके जाते हैं। वेव क्या है? बेसिकली एनर्जी है। हम लोग कहते हैं कि वेव एनर्जी है, इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं अपने साथ। बात ही खत्म हो गई। ये चीज है आपके पास, ठीक है बच्चे। तो हम लोग कह सकते हैं वेव रिक्वायर्स सम ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग सोर्स। हियर वी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ डिफरेंट वेव विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग मतलब कि ऑब्जेक्ट से वेव प्रोड्यूस होती है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ये जो एक्टिविटी है इसको आपने एक्टिविटी नहीं कहना, और हम लोग कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी को आपने एक्सपेरिमेंट कहना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपके पास। ओके बेटा सैरिश, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हम एनर्जी ही कंसिडर करेंगे? नहीं, एनर्जी के ऊपर इंफॉर्मेशन रखी जाती है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि वेव जो है वो एक साइकिल की तरह है जिसको हमने एनर्जी नाम दिया हुआ है। साइकिल जानते हो? साइकिल, साइकिल के ऊपर एनर्जी, मतलब कि साइकिल एनर्जी है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे आपका लाइक कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जो ये साइकिल जा रही है, तो या मोटरसाइकिल जा रहा है, उसके ऊपर बंदा जा रहा है। बंदा इंफॉर्मेशन है। जैसे ही अपने मोबाइल पर पहुंचेगा तो मोबाइल क्या करता है, वेव को अलग करता है, इंफॉर्मेशन को सर्किट में देखकर आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि उसको लाइक कह सकते हैं कि बताता है कि क्या चीज हो रहा है। इसको रिज्वाइन करते हैं, रिज्वाइन के बाद वापस मिलते हैं। और जल्दी से रिज्वाइन करो, भागना नहीं है, तो लेक्चर रहता है। अच्छा ठीक है, ये मैं ये चीजें बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, रिज्वाइन करो। ओके जी, ओके ओके ओके। सो काइंडली मेक श्योर कर दें कि क्या आप लोगों को आवाज आ रही है या फिर नहीं, जल्दी बता दें। ओके जी, राइट, आ रही है खिजर। ओके, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सब थोड़ा सा हौसला को। अच्छा, मुझे जो ये एग्जांपल दी थी ना टीचर ना, ये वेव एज अ करियर ऑफ एनर्जी के लिए, अच्छा मुझे सर ने वो दूसरी एग्जांपल दी थी। कहता है कभी कभी तुमने गधा देखा है? पठान थे ना हमारे सर वो। कहता है कभी तुमने गधा देखा है? गधा। मैंने कहा सर गधा, अब मैं वो उसको समझ रहा ना,
बता रहा हूँ, 1 मिनट सबर करो, अनुष्य बता रहा हूँ बच्चे। मैंने कहा सर गद्दा, बच्चे ज्वाइन करना है। अच्छा मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ क्या। कहते हैं, कभी तुमने गद्दा देखा? गद्दा, गद्दे पर तुम गद्दे पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो आ रहा है। तो गद्दा जो है वो वेव है, आदमी जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब मैं मतलब क्या ना घूम के है, अब मैं वो सोने वाला गद्दा क्या होता है, सोने वाला गद्दा, मैं वो समझ रहा हूँ। क्या सर, गद्दा कैसे चलता है? कहता है यार गद्दा गद्दा। तो फिर उन्होंने कहा डंकी, मैंने कहा अच्छा सर गधा बोले ना आप, मतलब कि ना गद्दा गधा लगे हुए। तो मैंने कहा सर समझ तो बात क्या है ना कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, माइक्रोवेव्स के थ्रू आपके पास कम्युनिकेट करते हैं आपकी जो सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये सीन है। तो वो मैंने सर को बोला, मैंने कहा यार खुदा के बंदे तू मुझे पता नहीं कौन सी स्टोरी बता रहा है। कहता गधा गधा गधा। मैंने कहा सर मैंने तुम लोगों को मुहज्जिबाना तरीके से साइकिल वाली एग्जांपल देके समझाया। ठीक है, बताओ देखो। ये देखो, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इधर देखो गौर से। एक मिनट अच्छे से। ये रोड है, ये साइकिल है। इस पर एक, लेट से एक बच्चा या एक बच्ची बैठी हुई है। ठीक है, इस तरह से ना जा रही है, ये साइकिल जा रही है आगे। ये जो साइकिल है ना, साइकिल, ये वेव है, एनर्जी है। वेव या एनर्जी भी कह सकते हैं। वेव या वेव इज एनर्जी, लाइक कह सकते हैं लाइक एनर्जी। तुम जो हो ना, तुम इंफॉर्मेशन हो। बात कर, अब समझ आ गई बात यानी। अब मैं यहाँ पर सीधी बात है, गधा डरा नहीं कर सकता। अजान हो जाए फिर बताता हूँ। अच्छा बाकी अजान होने दो। बिल्कुल। ये आ रही, एक मिनट। मुनव्वर ने पूछा कि सर कितने एंड तक चैप्टर हो जाएंगे? यार अगस्त के एंड तक उम्मीद है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हमारा खत्म हो जाएंगे। मतलब कि कोशिश तो मेरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी 14 वाला जो चैप्टर है ना, एटलीस्ट 4 to 5 चैप्टर हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जो मेडिकल ऑप्टिक्स बहुत लंबा चैप्टर है, वो उसमें थोड़ा सा काम होगा। बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्दी कवर करेंगे। अच्छा जी, वो ये अपना खिजर ने जो है वो कह सकते हैं कि जो ये बताया ना कि जैसे डिलीवरी होती है, वो जो डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, वो जो लाइक कह सकते हैं कि फूड पांडा वाला। तो फूड पांडा वाला जो आपके पास जो है ना, वो आपके पास जो फूड लेके आता है, वो आपकी क्या इंफॉर्मेशन है।
और जो फूड पांडा वाला है वो क्या है, वेव है, एनर्जी है। अगर के फूड पांडा वाला ना होता तो क्या आपके घर आपकी फूड डिलीवरी होती, नहीं होती। तो जब नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है ये जो फूड पांडा वाला है, ये जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि जो लेकर आया है वो आपके पास वेव है, और जो आपका फूड है वो इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से ये साइकिल के ऊपर मिसाल आप लोग जा रहे हैं, साइकिल इज जस्ट लाइक अ वेव, एनर्जी आपके पास, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो 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 आप हैं ये इंफॉर्मेशन। तो ये सीन है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म होगी, डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी इंफॉर्मेशन होती है। इसको डिकोड करना, इसको डीमोड्यूलेट करना, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहीं पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन वो हमारे पास जो है ना मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अगर के ना मतलब कि देखा जाए फिलहाल हम मतलब कि इसको और एक्सप्लोर नहीं करते या इसकी और डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि अभी ये इतना जरूरी नहीं है, इसकी डिटेल जरूरी इस वक्त इतनी ज्यादा डेप्थ जरूरी नहीं है। मेन मेन चीजें जो है ना मतलब कि मैंने सारी बल्कि ज्यादा ही करा दी, आगे जाके फिर वो हम लोग देखेंगे। अच्छा देखो इधर, मैकेनिकल वेव, इसकी वेव्स की दो टाइप आती हैं। इस वेव्स जो है ना, वेव जो होती हैं लाइक कह सकते हैं ये दो तरह की होती हैं। इसमें एक होती है आपके पास लाइक कह सकते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव होती है आपके पास, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आपके पास आएंगी। और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अच्छा, ये वो वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, नीड मीडियम, नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, फॉर देयर प्रोपिगेशन दे रिक्वायर्ड मीडियम, आपका नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, डू नॉट नीड मीडियम, ये मीडियम मतलब इनको नहीं चाहिए होता। लेकिन कैसे प्रोपिगेट करते हैं बताता हूं आपको। मीडियम डू नॉट नीड डू नॉट नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, मतलब कि प्रोपिगेशन इनके मूव करने को मैकेनिज्म को बोला जाता है, इनके मूवमेंट को प्रोपिगेशन लफ्ज नाम दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर कह सकते हैं कि दोज वेव्स विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, और ये जो है लाइक कह सकते हैं कि मीडियम इनको नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम के बगैर भी जाती है हमारे पास, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में खला में तो कोई मतलब कि लाइक कह सकते मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रेवल करती है आपके पास। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको लाजमी तौर पे मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको मीडियम नहीं भी हो तो भी ट्रेवल करती हैं, मतलब कि मीडियम के बगैर ट्रेवल करती हैं ये। जिस तरह की लाइट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गई, एग्जाम्पल हमारे पास लाइट, एक्सरेज हमारे पास क्या होगी, एक्सरेज हमारे पास हो गई, या हमारे पास जो है ना मतलब कि लाइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास। और ये जो है लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो ये वाटर वेव्स हमारे पास, अगर के पानी नहीं होगा तो पानी की वेव्स कहाँ से ट्रेवल करेंगे आपके पास, ठीक है। मैकेनिकल वेव में स्प्रिंग वेव्स आती हैं, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास होती हैं। तो कहने का मतलब अच्छा ये हुआ, वी कैन से दैट के वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है मैकेनिकल वेव्स, वो वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे पास साउंड, साउंड हमारे पास भी आपके पास क्या है, मैकेनिकल वेव हमारे पास, ठीक है। सीज्मिक वेव भी हो सकती है जो लाइक कह सकते हैं कि जमीन की वेव्स होती हैं, मीडियम नहीं होगा जहां पर वो अगर के वो मैकेनिकल वेव नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज है। अब हमारे सन के बीच में कितने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं देते, क्यों। ये सवाल भी आया था F6 के पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर में, या मतलब कि कह सकते हैं सेंडप्स के पेपर में एक सवाल आया था कि जो सन है उसमें बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन वो जो धमाके हैं हम नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, बिकॉज सन और हमारी अर्थ के बीच में स्पेस है, और साउंड वेव्स मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं करता। जब बीच में मीडियम ही नहीं है तो हमें आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ना सन में धमाके नहीं हो रहे, आवाज नहीं है, ऐसी ऐसी आवाजें होती है कि जमीन के ऊपर जो लोग हैं ना इनके कानों के पर्दे फट जाते हैं, ऐसी जबरदस्त आवाजें आती हैं वहां पे, ठीक है, होती हैं बिकॉज ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम प्रेजेंस आपके पास अनुष्य बिल्कुल। आपके पास क्या है, ये सारी की सारी जो है मतलब कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं ये हमारे पास ना लाइक कह सकते हैं कि मीडियम के बगैर ट्रेवल मतलब कि प्रोपिगेट नहीं कर सकते। अब आप लोगों का सवाल ये बनता है या ये होना चाहिए यहाँ पर कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बगैर मीडियम के कैसे ट्रेवल करती हैं। कोई कोई सोच रहा है इस पे कि कैसे ट्रेवल करती है, कोई बता सकते हैं कैसे ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो ये तो मीडियम के साथ ट्रेवल करती हैं, समझ आ गई, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं
पार्टिकल आगे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रोपिगेट करते हैं। लेकिन ये क्यों, ये लेकिन ये कैसे करते हैं, ये क्या हो सकता है, मतलब कि ये क्या है? कोई बता सकता है? चलो एनी गैस, गैस लगा लो। पाकिस्तानी लोग हैं, गैस लगाने में हम बड़े तेज हैं यार, क्या हो गया? डिस्टरबेंस की वजह से, किसकी डिस्टरबेंस? मैंने मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो कैसे मीडियम के बगैर ट्रेवल करती हैं, कैसे प्रोपिगेट करते हैं ईशान? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मुनज़्ज़ा ने कहा, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से कहा, मीडियम इन एयर, नहीं मीडियम एयर की मतलब कि वैक्यूम में तो कोई होता ही नहीं, मीडियम ही नहीं होता, फिर कैसे ट्रेवल करेंगी, कैसे प्रोपिगेट करेंगी? सवाल ये है। विशाल रिपीट कर दिए क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस की वजह से, किधर किसकी डिस्टर्बेंस की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है फिजा। एम जमील, मैग्नेटिक एम जमील आर रेज एंड वेव्स आर सेम, नो। आपके पास रेज हैज अ पार्टिकुलर नेचर, वेव एज अ लाइक कह सकते हैं कि आपका जो है ना वो एनर्जी नेचर होती है। ये मतलब कि ना अभी हम लोग मतलब कि इसको एक ही समझ लेते हैं फिलहाल, लेकिन लाइट के केस में आगे जाके समझा दूंगा कि ये अलग अलग होते हैं, ठीक है? हम वेव की बात कर रहे हैं। आपके ये जो तीसरा चैप्टर आएगा ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वहां पर लाइट को एज अ रे लिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पर लाइट को एज अ वेव लिया हुआ है, इसकी ड्यूअल नेचर होती है, क्वांटम नेचर होती है इसकी, ठीक है? तो ये फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे। मीडियम ट्रांसमिट बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ व्हाट? एटम्स की वजह से, नो। समझ लेते हैं इस बात को, जरा समझो। ये मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, एटम की वजह से नहीं। इधर देखो, अच्छा, पूरा आंसर किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने सही आंसर दिया है लेकिन 10-20%, 30% इस तरह आंसर दिया। देखो अच्छा, इधर इस तरह से ना मैं बताता हूँ कैसे। डायग्राम सीख लो, पेपर में मेरे स्टूडेंट हो तो डायग्राम बना के आना, मुझे लेट डाउन नहीं करना, ठीक है? मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो एक फिल्म का डायलॉग है, हारो तो हारो पर इज्जत ना उतारो। तो वो वाली बात है कि पेपर जैसा भी करके आओ, लेकिन पेपर के अंदर नजर आना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट हो तुम, ठीक है? बात ये सारी। डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, देख लो। पहली लाइन लगा ली, ठीक है? अट्रैक्ट नहीं होता। दूसरी लाइन इस तरह थोड़ी क्रॉस में। तीसरी लाइन इस तरह से। मैं तुम्हें ये वेव बनाना भी सिखा देता हूँ और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन आए तो बेस्ट तरीके से करके आना, ऐसा ना करना कि मुझे शर्मिंदगी हो। ठीक हो गया? थोड़ा सा जो है ना मतलब कि अब मेरा इधर ये ट्राइपॉड है ना, इसकी वजह से हाथ रुक रहा है, वरना मैं तुम्हें सही बना के दे देता। कुछ बैकग्राउंड ऐसी है इस पूरी बुक में जो तुम्हें मेरे से स्पेशल सीखनी पड़ेंगी मजबूरी में, जैसा भी करो। ये हो गया। 3D में बनानी है डायग्राम, ये मजबूरी है, डायग्राम हम 3D में ही बनाएंगे, ठीक है? डिफरेंट मार्कर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंट मार्कर से वाजे हो जाएगा। अब ये ट्राइपॉड पे आ गया बीच में, गोल हो जाए, गोल हो जाए, गोल हो जाए, ठीक है जी। डायमेंशंस एक्स वाई जी, डायमेंशंस है। एक्स वाई जी क्या है? डायमेंशन है। एक्स वाई जी आर डायमेंशन, राइट है मुझे, ठीक है बच्चे? एक्स वाई जी आर डायमेंशंस। मैं लाइव ये रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देखना कि सर ने कैसे डायग्राम बनाई है। पेपर पर 3D के अलावा डायग्राम नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे की डायग्राम की कह सकते हैं क्लास में, अगर के किसी पेपर में क्लास में अप्रिसिएशन होनी चाहिए, एज अ रोल मॉडल बच्चे को पेश होना चाहिए मेरे, ठीक है? तो डायग्राम सीख लो कैसे बनाई है मैंने। मैं भी बताता हूँ इसमें क्या मैकेनिज्म है।
मैंने टॉपिक आराम आराम से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये टॉपिक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है जी, ओके। ओए 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 ओए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए भाई, गिरना चाहिए। नहीं, इस तरह से नहीं। मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। 3D शेप आ रही है, ठीक है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि 3D लुक आ रही है। और इसको थोड़ा सा इस तरह करके देखें, थोड़ा सा ना इस तरह करके कैमरे को रखें तो 3D लुक आ जाएगी। थोड़ा सा मतलब कि शिफ्ट करें, मैंने मुझे चाहिए था, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता, मैंने नीचे से स्टार्ट लिया। अच्छा जी, देखो यार होता क्या है। एक है इसका ये ब्लू वाला, ये ना ब्लू वाला इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ग्रीन वाला है इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है। मैंने नाम दे दिया इसे, ठीक है बच्चे। ये आपकी बुक में भी इसी तरह ही है कि वेव जो है वो वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, वेव इस तरह से मूव कर रही है। हम लोग कह सकते हैं कि वेव क्या कर रही है, वेव इस तरह से आगे जा रही है। ये जो है ये इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। और ये जो है ये इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट को बी से बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से बताते हैं। ठीक है, आगे जाके देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये वेक्टर मैंने ऊपर साइन लगाया कि वेक्टोरियल है, वेक्टर फील्ड होती है, वेक्टर वेक्टर नेचर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक का, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इस तरह से होता है। जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ने इस मैग्नेटिक को प्रोड्यूस किया, इस मैग्नेटिक ने नीचे इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस किया, इस इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक को प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक ने फिर आगे इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक ने इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक ने इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक को। मतलब कहने का ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक कंपोनेंट को, और उसके रिजल्ट में मैग्नेटिक कंपोनेंट किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। आपकी ये आगे जाके मैं बताऊंगा अभी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग जाके देखेंगे, प्रूव करेंगे वहां पे जाके। सेकेंड ईयर में एम्पियर्स लॉ में भी जाके देखोगे तुम। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इसलिए ये किसी मीडियम पे इनको किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं होती। जैसे ये इसने यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया, इसने इसको प्रोड्यूस किया, मतलब इसने इसको प्रोड्यूस किया, फिर इसने इसको प्रोड्यूस किया, इसने फिर इसको प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को प्रोड्यूस करी जा रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को। ये कहते हैं भाई जो मर्जी कर लो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जो मर्जी कर लो, हम मतलब के आजाद हैं, हम खुद ही एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये इसीलिए वैक्यूम में कह सकते हैं कि प्रोपिगेट कर सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं। तो अगर के हम लोग देखें तो ये एक दूसरे के साथ क्या 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं कि प्रोपिगेट इन हमारे पास जो है, लाइक कह सकते हैं कि वैक्यूम में ये प्रोपिगेट क्यों करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सर, ये फील्ड्स किसकी बनी हुई हैं, किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कह सकते हैं कि आपके पास इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो साथ ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है वो। तो इसी वजह से आपकी एक वेव प्रोड्यूस होती है, आपकी लाइट, आपकी एक्स रेज, आपकी गैमा रेज, आपकी माइक्रोवेव्स, आपकी कोई भी वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है ना। गैमा रेज आपके पास, इंफ्रारेड रेज आपके पास, मतलब कि बहुत सारी वेव्स हैं। तो वो सारी की सारी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो अल्ट्रावायलेट बिल्कुल आपके पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सारी की सारी जो है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे बोर्ड में, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन लिख लो अपने पास, कि मैं उर्दू में बताता हूँ, इसको क्वेश्चन की शक्ल दे देना, कोई बच्चा मुझे दे दे शक्ल इसको, कि वैक्यूम में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों आपके पास विदाउट मीडियम जो है वो कैसे आपके पास प्रोपिगेट करती हैं, कैसे मूव करती हैं या कैसे प्रोपिगेट करती हैं विदाउट मीडियम। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे प्रोपिगेट करती है, इसको क्वेश्चन की शक्ल दे दो आप। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एज वी नो दैट कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कह सकते हैं कि आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू फील्ड्स, टू मेन फील्ड्स।
वन इज लाइक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड द अदर वन इज हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक. सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द सेम वे दैट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस लाइक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट विदाउट मीडियम इन स्पेस या इन वैक्यूम. इसको कंप्लीट कर लो ईशान, फिर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. ये आपने अपने पास नोट करना है कि आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये आपका डायग्राम के साथ आपने आंसर देना है और आपको इसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है आपके पास. ठीक है अनुषा, गुड हो गया, ठीक हो गया, सही. सो अनुषा ने भी सही बताया आपके पास ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम हमारे पास. ठीक है जी, सही. विदाउट मैं दो क्वेश्चन सेंड करता हूँ, एक अनुषा का और एक इशाल का. आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें. ये आपका क्वेश्चन बैंक है, एसएलओ कॉर्नर में नोट करेंगे. ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फेडरल बोर्ड अब इस तरह के ही क्वेश्चन देता है आपके पास ना. मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि बात दबाओ, क्योंकि फेडरल बोर्ड बड़ा तेज हो गया आजकल. ठीक है, मीरब ने भी बताया है. ठीक है यार बच्ची, दो क्वेश्चन ही भेज दो. ठीक है मीरब, ओके जी. मुलाजा थैंक यू बेटा, थैंक यू. सवेरा थैंक यू बच्चे. ओके जी, लॉजिक समझ आ गई हो? ठीक है, प्लीज एक दफा फिर समझा दें प्लीज. तो बता देता हूँ, एक मिनट सबर कर बच्चे, बता देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है आज भी बैठ. देखो आपके पास ना लाइक इनकी कॉम्बिनेशन और प्रोडक्शन से प्रोपिगेशन का क्या लिंक है. देखो आसान है, मैं हिजाब दोबारा से बताता हूँ. आपके पास ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि आपके पास अगर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहीं से प्रोड्यूस होगी, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर लिया. अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या करता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दोबारा से मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं. मैग्नेटिक कंपोनेंट फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, एक एक स्टेप आगे आगे, एक स्टेप आगे आगे. तो जब ये एक एक स्टेप ये साइकिल की तरह आगे के चलता नहीं जाएगा आपके पास, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अगर के इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक का अच्छा तुमने मुझे प्रोड्यूस किया, मैं तो मैं प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ. फिर ये इस तरह से आपके पास जो वेव है वो इस तरह से साइकिल की तरह आगे चलती जाएगी, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ती जाएगी. इसको जो है लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास ना मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही आपके पास होते हैं. इसका प्रॉपर आंसर लिखने के लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ. मतलब कि 10th क्लास में अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद लिखना है, लाइक मतलब कि अपने मटेरियल को एनहेंस करो. मैं टिप्स बताता हूँ, मैं पॉइंट्स बताता हूँ, आप उस तरह से आंसर करेंगे. जो बेस्ट आंसर हुए मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा. ग्रुप में आंसर शेयर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं. जिससे नहीं भी बनते वो उसको देखकर सीख सकता है. हिजाब तुम्हें समझ आ गई बच्चे या नहीं? और खिदर तुम बता दो, आपको समझ आ गई? समझ आ गया आपको? ओके. सो ये जो है लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर आंसर लिखने के लिए आप कह सकते हो कि एज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, लाइक वन इज इलेक्ट्रिक एंड द अदर वन इज मैग्नेटिक. सो in this case in this scenario electric components produces magnetic component, magnetic field, and magnetic field produces electric. Okay ji. So electric component produces magnetic field or magnetic field produces electric field. So in this way like we can say that the electromagnetic waves, electromagnetic wave propagates. और ये हमारे पास आगे आते हैं, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. ये कंपोनेंट जो होते हैं ये पूरी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ये क्या है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैग्नेटिक को और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये मेरे पास कहानी है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि ये आपका कह सकते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कोई क्विज भी है कि डू मैकेनिकल वेव पास थ्रू वैक्यूम, कह सकते हैं डेट इज एम्प्टी स्पेस. नो, नेवर, कभी भी आपके पास नहीं होते हमारे पास. ठीक है सर, आर दे प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी? यस. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेटिंग फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बोलते हैं, वाइब्रेटिंग फील्ड लाइक कह सकते हैं आप. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना चार्जेस के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटिंग चार्जेस की वजह से. ये फिर वो फिर आगे बातें हो जाएंगी, छोड़ दो बस से. सेकेंड ईयर में आगे बात करेंगे यार. ये तुम्हारी जो इसकी प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन जो प्रॉपर प्रोडक्शन है कि आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं. आपकी ये जो गाड़ी का एंटीना होता है, ये देख लो, ये गाड़ी मेरे पास सामने पड़ी हुई थी, ये गाड़ी देख लो, ये एंटीना देख लो, एंटीना ये आपके लाइक कह सकते हैं इसी वेव के थ्रू जो है ना चलता है. आपका आपका जो है ना मतलब कि वो इसका एक रिमोट होता है और रिमोट के थ्रू जो है लाइक कह सकते हैं मतलब कि सिग्नल जो है मतलब कि प्रोवाइड करके आपके पास जो है ना मतलब कि सिग्नल फॉलो करता है और ये फिर इसको ऑपरेट करता है. ठीक है, तो ये मेरे पास जो मतलब कि कह सकते हैं कि ये आपके पास जितने भी रिमोट कंट्रोल आपके पास सिस्टम होता है, आरसी आपके पास होते हैं, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि
ये इसी मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं हमारे पास, ठीक है ना। प्रोडक्शन इस केस में भी होती है, जो आपकी ये गाड़ी क्या है, इसका सर्किट भी मतलब कि प्रोड्यूस करता है। तो लाइक कह सकते हैं फिर आगे की बातें, फिर मैं इसको मजीद आगे लेके नहीं जाता क्योंकि फिर वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, मैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाता, ठीक है। ये मेरे पास हो गई, अब आप इसको नोटिस कर लें, ये मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका डिफरेंस कर लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, वेव मोशन के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स इसके दो हो जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेन वेव मोशन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके बारे में मतलब कि मैंने क्वेश्चन लिखवाया है कि ये कैसे प्रोपिगेट करते हैं, कोई क्विज हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर नो में है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि डेफिनेशन हो जाएगी, उसके बाद डिपेंडेंस ऑन मीडियम, कि ये डिपेंड करता है मीडियम पर, ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 3 हेडिंग्स में, इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, अगर कोई 5 हेडिंग बनाना चाहता है तो बना ले। तो ये सीन है। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स जो है वो कल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर में, तो वो हमारे पास है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी अनुषा, वो भी सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है हमारे पास, ठीक है। आपके जो जियो स्टेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे मतलब कि इसी चीज पर काम करते हैं। आपकी जो कोई तार तो बीच में है नहीं, हमारे सैटेलाइट्स के बीच में कोई तार आपने कभी देखी है कि यार तार लेके जाओ जमीन से और वायर लेके जाओ, वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करें, ऐसा नहीं होता। तो आपके जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये सीन हो गया, और बस इतनी सी बात थी। अब आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई मसला है, तो कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, मैंने काफी कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन भी किया इस टॉपिक को, तो कोई इशू है तो बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, जल्दी बता दें। ठीक है, सो चले जी, इंशाल्लाह नो इशू, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। किधर ओके हो गया, मेरा ओके, ठीक है। और जो रॉकेट स्पेस में ट्रैवल करते हैं, यार आपके पास कम्युनिकेशन के लिए आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है, बिकॉज इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, 3 × 10⁸ आपका डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफर होगा, तो यही आपके पास होते हैं, ठीक है। मैथ्स की क्लास आपकी जो है ना वो टाइमिंग आपको शेयर कर देंगे, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन प्रॉबेबली आपकी जो है वो कह सकते हैं 9 बजे क्लास होगी, सही है, 9 बजे ही आपकी 10 की क्लास होती है। सो चले इंशाल्लाह। इन दस लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, आपके पास बिल्कुल अयान ये वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट में एनर्जी भी होती है आपके पास। लाइट अगर के लाइट आपके पास जो है ना, लाइट ईएफ की स्लाइड बना दो यार, ये मुझे जरा सेंड कर दो अपना जुहेब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो जरा वो भी सेंड कर दो जुहेब, शायद मुझे जरा भेज दो कि मैं बच्चों का फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है बेटा। सो चलें जी, ये जरा साथ साथ अपडेट करते रहोगे जुहेब के पूरे कोर्स की, हम मतलब कि ना अपडेट कर लें, फिर इसको हम मतलब कि एक बुक की शक्ल देंगे, फिर मैं तुम्हें क्रेडिट भी दे दूंगा बीच में इनिशियल पेज पर, तो यार इस बच्चे ने सारा ना ओके वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा कि अगले बैचेस के लिए और बाकी सब बच्चों के लिए इजी रहे। तो व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिसिटी विद इट, इलेक्ट्रिसिटी ये देखो बच्चे, आपके पास ना इंटेंसिटी होती है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मतलब कि आपके पास डीसी सेल है 1.5 वोल्ट का, आपके इलेक्ट्रिक आपको करंट लगे, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करता आपके पास, ठीक है। तो आपके पास मतलब कि चार्जेस तो होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन वो आपके पास उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है कि आपको खुदा ना खासा करंट 220 वोल्ट की करंट वोल्टेज हमारे घर में आती है, अगर कि हम मतलब कि दोनों दोनों में कुछ उंगलियां डालेंगे तभी हमें करंट लगेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपको जो ये कह सकते हैं कि जो करंट की कंडीशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके पास क्या हो रहा है, जस्ट वो एनर्जी कैरी कर रहा है, वो एनर्जी आपकी बॉडी पर अगर लाइट पड़ती रहे आपको गर्माइश फील होनी शुरू होती है। अब अगर के आप लाइक कह सकते हो कि उसी मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को आप एक जगह पर मैग्नीफाइड कर लेते हो, तो वो जगह जलने शुरू होती है, आपने एनर्जी को क्या किया, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया। बट अगर क्या आप कहते हो कि मुझे करंट क्यों नहीं लगता, करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप जाओगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा ना वहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पर तुम्हें समझ आएगी कि चार्जेस की क्या कंडीशन होती है। तो वो थोड़ी आगे की बातें हैं, तो अच्छी बात है कि आप सोचते हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतना मतलब कि आप नेक्स्ट लेवल पर सोचते हो। तो चलिए इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।